नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम आप लोगों का इस YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। मित्रों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रश्नोत्तरी है और वो किस पे डिपेंड है, वो निर्भर है पूरा जॉन डीवी के दर्शन शास्त्र पे। यानी आपके जो प्रश्नोत्तरी में का जो केंद्र बिंदु होगा वो आपके जॉन डीवी साहब होंगे। उन्हीं से रिलेटेड सारे प्रश्न आपके सामने रखे गए हैं और उन्हीं प्रश्न में से आपको आंसर करने हैं। और देखते हैं, आप लोग ट्राई करिएगा कि आप कितने प्रश्नों का आंसर सही दे पाते हैं। अदरवाइज़ हम आंसर तो देंगे ही देंगे। ठीक है, तो आइए आज हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले आपका प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, सबसे पहला प्रश्न है कि जॉन डीवी का दर्शन है, जॉन डीवी का दर्शन है किससे रिलेटेड है। पहला है ऑप्शन प्रकृतिवाद, दूसरा है प्रयोजनवाद, तीसरा है आदर्शवाद, चौथा यथार्थवाद। तो आपको आंसर देना है और टिक भी करते जाइएगा और समझते भी जाइएगा। तो जॉन डीवी का जो दर्शन है वो मुख्यतः प्रयोजनवाद से रिलेटेड है। तो जॉन डीवी का दर्शन किससे रिलेटेड है मित्रों? प्रयोजनवाद से रिलेटेड है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है जॉन डीवी कहाँ पैदा हुए थे, जॉन डीवी का जन्म कहाँ हुआ था, इसको आपको बताना है। तो मित्रों, जॉन डीवी का कहाँ, तो पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है जर्मनी, तीसरा है फ्रांस, चौथा है इटली। तो ये जो पैदा हुए थे वो अमेरिका में हुए थे। जॉन डीवी साहब अमेरिका में पैदा हुए थे। तीसरा प्रश्न है आपके सामने कि जॉन डीवी मुख्य रूप से थे, पहला ऑप्शन है शिक्षा शास्त्री, दूसरा ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, और चौथा ऑप्शन है डी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, जॉन डीवी साहब जो थे वो शिक्षा शास्त्री भी थे और मनोवैज्ञानिक भी थे, इसलिए ऑप्शन सी इसका हो जाएगा करेक्ट। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, फिर चौथा ऑप्शन आपके सामने आता है, चौथा ऑप्शन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने कि जॉन डीवी ने किस प्रकार के शिक्षा को अपनाने हेतु प्रेरित किया। तो पहला ऑप्शन है प्रगतिशील शिक्षा, दूसरा है स्थिर शिक्षा, तीसरा ऑप्शन है यथार्थ शिक्षा, और चौथा यानी डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो अब आपको आंसर गेस करना है कि इसमें कौन सा सही है। तो यहाँ पे मित्रों आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा प्रगतिशील शिक्षा, क्योंकि जॉन डीवी साहब ने प्रगतिशील शिक्षा पर सर्वाधिक जोर दिया है। तो इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका मित्रों प्रगतिशील शिक्षा। अब आगे बढ़ते हैं, पांचवा क्वेश्चन हमारे सामने। पांचवा प्रश्न है कि वर्तमान शिक्षा पर सर्वाधिक किस विचारक का प्रभाव पड़ा है। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन है रूसो, दूसरा है प्लेटो, तीसरा है अरस्तु और चौथा है जॉन डीवी का। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जॉन डीवी साहब क्या थे, वो प्रगतिशील शिक्षा के प्रवर्तक थे, उससे प्रेरित होता है। तो इसलिए अगर आप सारे ऑप्शंस में से आप अगर एप्रोप्रिएट आंसर देना चाहेंगे तो वो जॉन डीवी साहब इसके एप्रोप्रिएट आंसर होगा, बिकॉज इन्होंने प्रगतिशील शिक्षा के प्रादुर्भाव से वह शिक्षा आज भी वर्तमान प्रणाली में भी कहीं ना कहीं परिलक्षित होती हुई नजर आती है, क्योंकि इन्होंने ऐसी शिक्षा परियोजना दिया कि वो प्रगतिशील शिक्षा है कि मतलब वो हमेशा चलती रहेगी, वो गतिशील अवस्था में ही रहेगी। इसलिए वर्तमान शिक्षा पर भी सबसे ज़्यादा जॉन डीवी के विचारों का प्रभाव पड़ा है। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा क्या? डी हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि जॉन डीवी का जन्म कब हुआ था। जॉन डीवी का जन्म कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1860, दूसरा ऑप्शन है 1859, तीसरा ऑप्शन है 1863, चौथा ऑप्शन है 1895। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 1859। 1859 में जो है जॉन डीवी साहब का जन्म हुआ था। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है जॉन डीवी अपने प्रारंभिक शिक्षण कार्य
में कौन सा विषय पढ़ाया था? उन्होंने सब प्रारंभिक शिक्षण कार्य अवस्था में, यानी जब वह प्रोफेसर नियुक्त हुए तो वो किस विषय को सबसे पहले उन्होंने पढ़ाया था, शिक्षण किया था? तो पहला ऑप्शन है शिक्षा शास्त्र, दूसरा ऑप्शन बी है मनोविज्ञान, तीसरा ऑप्शन है दर्शन शास्त्र, चौथा ऑप्शन है समाजशास्त्र। तो सबसे पहले उन्होंने दर्शन शास्त्र की टीचिंग किया था, ये दिमाग में रखिएगा मित्रों। सबसे पहले जो है, चूँकि वो काम तो किए थे शिक्षा शास्त्र में भी, मनोविज्ञान में भी, समाजशास्त्र में भी, दर्शन शास्त्र में, तो लेकिन सबसे पहले अगर शिक्षण कार्य करने की बात कही जाए तो सबसे पहले दर्शन शास्त्र में उन्होंने काम किया था। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि जॉन डीवी 1904 में कहाँ प्रोफेसर नियुक्त हुए? तो सबसे पहले उन्होंने प्रोफेसर जब नियुक्त हुए तो वो कहाँ पे नियुक्त हुए? पहला ऑप्शन है कोलंबिया, दूसरा ऑप्शन है शिकागो, तीसरा ऑप्शन है मिनेसोटा, चौथा ऑप्शन है आपका हॉपकिंस में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कोलंबिया होगा। सबसे पहले जो 1904 में कोलंबिया में जो है वहाँ पे प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। अब प्रश्न आता है 9, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप लोग दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, जॉन डीवी का सर्वप्रथम कार्य जहाँ लोगों को आकर्षित किया गया वो कौन सी जगह थी? इस जगह को आपको बताना है। पहला ऑप्शन है शिकागो, दूसरा ऑप्शन है हॉपकिंस, तीसरा ऑप्शन है कोलंबिया और डी ऑप्शन है इटली। तो किस जगह पे सबसे पहले जॉन डीवी को मतलब आकर्षण के केंद्र में आए, वह आपको स्थान बताना है। तो इसका जो एप्रोप्रिएट आंसर है, सर्वप्रथम उन्होंने शिकागो में जो है एक स्कूल में उन्होंने अपना कार्य किया था, और उस स्कूल का भी नाम हम लोग अभी बात करेंगे आगे के प्रश्नों में। तो शिकागो में वह स्कूल स्थित है और शिकागो में सर्वप्रथम उनको पहचाना गया, वो आकर्षित हुए, मतलब आकर्षण का केंद्र बिंदु बने शिकागो में। और उस शिकागो में वो एक स्कूल में काम किए थे, और वह स्कूल कौन सा है आगे हम लोग प्रश्नों में बातचीत कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने कि जॉन डीवी का सर्वप्रथम कार्य जहाँ सराहा गया उस स्कूल का नाम क्या था? यह आपके सामने प्रश्न आ भी चुका है। अब देखिए, पहला ऑप्शन है आपके सामने स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, दूसरा ऑप्शन है स्कूल ऑफ एजुकेशन, तीसरा ऑप्शन है स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, चौथा ऑप्शन है स्कूल ऑफ वेलोसिटी। तो इसका जो आंसर है तो शिकागो में ही है, क्योंकि उसके पहले आपने आंसर कर लिया है। तो वह स्कूल है शिकागो में, लेकिन कौन सा स्कूल है? तो उसका एप्रोप्रिएट आंसर है स्कूल ऑफ एजुकेशन। उसका नाम है स्कूल ऑफ एजुकेशन, जहाँ पे इनके सर्वप्रथम कार्य सराहा गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 11 पे हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में है कि जॉन डीवी की मृत्यु कब हुई थी? जॉन डीवी साहब की मृत्यु कब हुई थी? 1952, 1950, 1948, 1953। तो जल्दी से आंसर करिए। तो सन 1952 में जॉन डीवी साहब की मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 पे पहुंचते हैं। जॉन डीवी ने लोगों का झुकाव किस वाद की ओर कराया? तो जैसा कि इनका वाद तो आप लोगों को पता ही होगा, नहीं पता है तो हम लोग बात कर लेंगे। तो इसका तो सिंपल सा आंसर है प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद की ओर लोगों का इन्होंने झुकाव कराया था। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है मित्रों? आंसर दीजिए। जॉन डीवी की महानतम रचना कौन सी है? यानी रचनाएं तो इन्होंने बहुत सारी की हैं, 50 रचनाएं की हैं, लेकिन उनमें से सबसे महान रचना कौन सी मानी गई है? इसका आंसर देना। पहला है द स्कूल एंड सोसाइटी, दूसरा है हाउ वी थिंक, तीसरा है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, चौथा है द चाइल्ड एंड द कैरिकुलम। तो इन चारों में से सही ऑप्शन आपका है, सबसे जो महान रचना मानी गई हो डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन मानी गई है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको आंसर करना है
जॉन डीवी की रचना डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य रहा है। मतलब इनका मुख्य उद्देश्य क्या था डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन का, चूँकि वो महान क्यों बना इसका आपको मुख्य केंद्र बिंदु आपको बताना है। यहाँ पे लिखा हुआ है 4 ऑप्शन। लोगों का भला करना, दूसरा है बेहतर पीढ़ी का निर्माण करना, तीसरा है प्रयोग करना, चौथा है डी ऑप्शन उत्पत्ति करना। तो यहाँ पे सबसे अच्छा बेहतरीन आंसर है बेहतर पीढ़ी का निर्माण करना, और इनका ये मुख्य उद्देश्य भी रहा था। यानी डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य जो बुक में लिखा गया है वो बेहतर पीढ़ी का निर्माण करना बताया गया है। अब आते हैं बिल्कुल लास्ट प्रश्न पे। लास्ट प्रश्न आपके सामने है मित्रों, आंसर देने का प्रयास करिए कि जॉन डीवी चीन में कितने वर्षों के लिए गए थे। चीन कितने वर्षों के लिए गए, क्योंकि इन्होंने वहाँ से इनका दर्शन का प्रभाव जो है कुछ न कुछ और इफेक्टेड हुआ था, इसलिए प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है कि चीन जॉन डीवी कितने वर्षों के लिए गए थे। पहला ऑप्शन है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। तो इसका जो सही आंसर है मित्रों वो 2 वर्ष है, क्योंकि जॉन डीवी 1919 से लेकर 1921 तक चाइना का भ्रमण किया था। चाइना गए थे, वहाँ से भी उनके दर्शन प्रभावित हुए थे और जिसके बाद उन्होंने बहुत सारे लेख लिखे थे। तो ये आपके पास 15 क्वेश्चन थे मित्रों। ये आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लीजिए, जिससे कि आपके मित्र भी इससे लाभान्वित हो सकें। फिर हम मिलते हैं जॉन डीवी से रिलेटेड ही बहुत सारे प्रश्नों को लेकर के नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मित्रों जय हिंद।